क्या कहते हो? अपूर्व श्रॉफ कहाँ होगा? खालिद, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ यह भी हो सकता है कि अपूर्व श्रॉफ कहीं छुट्टी मना रहा हो, जानबूझकर शांति से कहीं बैठा हो ताकि अपना पॉइंट जता सके। अरे कौन सा पॉइंट और किसके लिए? पॉइंट राजनीति में खालिद सिर्फ ताकत का होता है, इंपॉर्टेंस का। और हो सकता है यही पॉइंट अपूर्व श्रॉफ जताना चाहता हो रूलिंग पार्टी से, ऑपोजिशन पार्टी से। और यह भी हो सकता है कि अपूर्व श्रॉफ यही पॉइंट खुद अपनी ही पार्टी से जताना चाहता हो। वेट करके देखते हैं कि ये स्टोरी किस दिशा में जाती है। पर यू नो खालिद, मुझे ऐसा लगता है कि अपूर्व श्रॉफ की जान को कोई खतरा नहीं है। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह दिया तुमने। ये जो कॉन्फिडेंस, लेट मी नो। हाँ लक्ष्मण, तो क्या हो रहा है अपूर्व श्रॉफ की लाइफ में और क्या हो रहा है उसकी पार्टी के ऑफिस में? अरे कबीर भाई, इधर पार्टी में तो बड़ा दिलचस्प नजारा है। सब लोग कंफ्यूज हैं, किसी को कुछ नहीं पता। उसकी वजह यह है कि भावना का कहना है कि अपूर्व जी यहीं कहीं हैं, आ जाएंगे, जबकि उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट का कहना है कि हो ना हो हवाई नगर के किसी नेता ने उन्हें अगवा करवाया है। कमाल है, तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बड़ा ही गंदा खेल है यार। कबीर भाई, आप तो जानते हैं ना, पॉलिटिक्स का धंधा ही गंदा है। सुन, ये अपूर्व श्रॉफ वाले केस पे इंचार्ज कौन है? वो है ना कबीर सर के दोस्त, इंस्पेक्टर अरुण खुराना। ओह, थैंक्स। चल मैं जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? घर। यहाँ काम खत्म हो गया। तू क्यों वेट कर रही है? मैं कबीर सर का वेट कर रही हूँ, हो सकता है उन्हें कुछ काम हो। हाँ। लक्ष्मण से पता चला मुझे। अब देख लो अगर तुम्हें अपूर्व श्रॉफ के पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर नजर रखनी है या नहीं। क्या नाम है उसका? ओमी सिंह राजपूत। एक मिनट। हेलो, गुड इवनिंग सर। कौन बोल रहे हैं? सर मैं अनन्या कश्यप बोल रही हूँ KKN से। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मुझे बस 2 मिनट चाहिए, बस कुछ बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि जब आप कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसकी कोई गाइडलाइंस होती होंगी ना? मतलब क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, वैसे तुम किस केस के बारे में बात कर रही हो? कोई खास केस नहीं है सर ऐसे, क्योंकि हमें इतनी सारी लीड्स मिलती हैं अलग अलग स्टोरीज की, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। देखो, हर केस की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी केस ले लो। जैसे कि ये जो श्रॉफ वाला केस है, अपूर्व श्रॉफ मिसिंग है, तो अगर मैं एक मिसिंग इंसान की फैमिली से मिलती हूँ, इंफॉर्मेशन लेती हूँ या उसके दोस्तों से बात करती हूँ, तो मुझे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एग्जाम्पल तो सही पकड़ा आपने, पर जवाब इतना सिंपल नहीं है कि मैं यूं ही फ़ोन पे बता दूं। देखो, ज़रा इत्मीनान से इसको समझना होगा। एक काम क्यों नहीं करती, कल थाने ही आ जाओ। जी वो तो मैं आ ही जाऊंगी, पर आपको क्या लगता है अपूर्व श्रॉफ मिसिंग है? मतलब? नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो मर चुका हो। तुम्हें कोई लीड मिली क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो इट वाज जस्ट अ थॉट। एनीवे, थैंक्स फॉर योर हेल्प। गुड नाइट। गुड नाइट। ज्यादा तो नहीं बोल दिया? किसका फोन था? ये तुम्हारे स्टूपिड जूनियर मिस अनन्या कश्यप। हाँ टीनू, तुझे फोन करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। तू मेरा फोन क्यों उठाएगा? बड़ा आदमी हो गया है ना तू। सॉरी मैडम जी वेरी मच, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था।
आप तो बस हुक्म करो। सुन, भावना श्रॉफ का नाम सुना है? मैडम जी पला की खूबसूरत है वो। हाँ, उसका पति अपूर्व श्रॉफ लापता है, समझा? तो उसके उसका पता चाहिए आपको टीनों से? नहीं, भावना श्रॉफ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पति के लापता होने में उसका हाथ है। ओह, ऐसा क्या? जल्दी पता लगा, ठीक है? ओके बाय। सुना मैंने पार्टनर, मानना पड़ेगा, थ्योरी तो गजब की है। तो लीड है क्या पार्टनर? नहीं सर, अभी कहाँ, बट मिलते ही बताना जरूर, आफ्टर ऑल वी आर अ टीम। मिस, सी यू, huh? Keep it up. Keep me posted. मिस कश्यप, स्टेप इनसाइड। किस लीड पे काम कर रहे हैं आप? किस स्टोरी पे काम कर रही हैं? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं अपने पार्टनर के साथ आप? मैं समझी नहीं सर। ठीक है, तो दूसरे तरीके से समझा देता हूं। ये आपके पार्टनर ने आपको सिखाया है या फिर आपका ये नया स्टाइल है जिसमें दूसरों के कॉन्टैक्ट्स और सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है बिना इन्फॉर्म किए? आई एम रियली सॉरी सर। मैंने इंस्पेक्टर खुराना को कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फ़ोन नहीं किया था। मैं सिर्फ कुछ समझना चाहती थी, दैट्स ऑल। बट यू आर राइट, मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। आपकी सॉरी सुनने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। मैं वो स्टोरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मिस कश्यप, आप द मानव गुप्ता के साथ काम कर रही हैं। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी एथिक्स सीख रही हैं आप। लेकिन एक बात और सीख लीजिए और समझ लीजिए, ज़्यादा काम आएगी। आपको स्टोरीज करने का बहुत शौक है ना, अजीबोगरीब एंगल्स पर काम करने का बहुत शौक है, तो पहले अपने सोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कीजिए। नैतिक स्टोरीज करना चाहती हैं तो पहले अपने काम में नैतिकता लाइए। ब्रिंग इंटेग्रिटी इन योर वर्क, वरना कोई भी आपकी स्टोरीज पर विश्वास नहीं करेगा। क्या हुआ? जो होना था हो गया, बस। आई एम डन। तंग आ गई हूँ मैं इस ऑफिस से, इस ऑफिस के लोगों से, उनकी पॉलिटिक्स से, उनके कितने कमजोर ईगो हैं यार, इतनी छोटी प्राइड। उस आदमी को मैं अपना आइडल मानती हूँ और वो खुद के बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं सकता। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, यहाँ पर ना सब लोग सेल्फिश हैं। सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बस। ठीक है, फिर मैं भी अपने बारे में ही सोचूंगी। और इस बार आई एम श्योर अपूर्व श्रॉफ के लापता होने में उसकी बीवी भावना का ही हाथ है, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। मुझे किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी। मैं यहाँ केकेएन में काम करती हूँ, सिर्फ केकेएन के लिए काम करती हूँ। और अब ये मेरी स्टोरी है, इस पर ये मेरा एंगल है, मैं अकेले ही काम करूंगी। मुझे नहीं शेयर करना किसी के साथ, ना वो मानव सर के साथ और ना ही कबीर सर के साथ। यार देख, तू फिर से पंगे लेने वाला काम कर रही है। अच्छा, आर यू श्योर अबाउट दिस? अगर प्रूव कर सकूंगी तभी सबके सामने रखूंगी।
देख के क्या कर रहा है? टेल मी, तू अभी भी भावना की वीडियोस देख रहा है ना? तेरी मम्मी से कहूंगी। दिखा। ये तो फोटोज हैं। ये कहाँ से आई? बड़ी मेहनत से इकट्ठी की हैं, रात भर इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, तो एल्बम बनी है जाके। ये कौन है? ये बंदा होगा कोई, पता नहीं। ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे लगा कहीं देखा है इसे। देख कितनी फोटोज में है। जी भावना, ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके। या खालिद, मैं भावना श्रॉफ से मिलने जा रहा हूँ। उनका फोन आया था, कुछ अर्जेंट बात करनी है उन्हें। ऐसी कौन सी मदद की जरूरत पड़ गई उन्हें? ये तो वहां जाकर ही मालूम पड़ेगा ना खालिद। मैंने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। ओके। सर, कबीर सर, अपूर्व श्रॉफ के पार्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू मैंने ले लिया है। मिस्टर ओमी सिंह राजपूत, फाइन एडिट कर लो और रोहन से कहो कि 7 बजे की न्यूज़ में रन करना है। ऑलराइट सर। सुन, वो पार्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है ना तेरे पास? हाँ, मैं देख सकती हूँ प्लीज? श्योर। थैंक्स। प्लीज ओमी जी, आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड लापता हुए हैं। डू यू इवन गेट दैट? आने दो। थैंक्स कबीर, आप आ गए। लोग इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? प्लीज समझाए ना इन्हें। आप जानते तो हैं ना इन्हें? अरे इनसे कौन परिचित नहीं। अपूर्व जी की पार्टी के प्रेसिडेंट श्री ओमी सिंह राजपूत। लेकिन मामला क्या है? कबीर साहब, आप ठहरे एक तजुर्बेदार पत्रकार, आइए बैठिए, बताते हैं। कबीर साहब, देखिए हमारे सबसे बड़े नेता गायब हुए और ये बात पूरे देश में फैल चुकी है, तो हमें तो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देना होगा ना। अब ये क्या कह रही हैं? इनका कहना है कि हमें इस सिचुएशन को डाउन प्ले करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अपूर्व जी की आदत है, वो अक्सर अकेले चिंतन के लिए बाहर निकल जाते हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। अब आप ही बताइए। एग्जैक्टली। क्या जरूरत है इस वक्त पार्टी वर्कर्स को एक्साइट करने की? आप मुझे ये बताइए कि आप क्या ऑफिशियली स्टेटमेंट देना चाहते हैं? भावना जी, आप शांत हो जाइए। उस दिन जब मैं आपके स्टूडियो में आया था तब अपूर्व जी वहीं पर थे ना? उसके बाद उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया? उसके बाद से उनका फोन ही स्विच ऑफ जा रहा है, और ऊपर से ओमी जी मुझे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के लिए बोल रहे हैं। यू लिसन टू हिम। जी ओमी जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए कबीर साहब, हम क्या कह रहे हैं कि हम बहुत यकीन से बात करते हैं। हम एक पार्टी वर्कर से उठकर आज पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं, तो पार्टी से और पार्टी वर्कर से हमारा भी कनेक्शन है, लेकिन उससे पहले इस देश से है। तो भाषण क्यों दे रहे हैं? अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए ना। तो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि अपूर्व जी यूं ही गायब नहीं हुए। तो ये बात है, आप अपनी राजनीति खेलना चाहते हैं। पॉज पॉज। सुन, वो जो पीछे आदमी है ना बैकग्राउंड में, उस पर जूम करना। ये आदमी कौन है? ये यहाँ भी है। तूने कहाँ देख लिया इसको?
भावना श्रॉफ की पिक्चर्स में उसके साथ में है ये। हाँ इंटरनेट पे जितनी फोटोज हैं, कई फोटोज में है ये। सुन, मैं एक काम करती हूँ, मैं रोहन को बुलाकर लेकर आती हूँ। पॉलिटिकल बंदों के बारे में तो एनीवेज उसको नॉलेज है ही, सो इट विल बी अ हेल्प। वन सेकेंड। दैट इज अगर ये बंदा पॉलिटिकल है। बकवास मत कीजिए कबीर साहब, हम बहुत सच्चे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अरे सच्चाई की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना। मैं अगर कहीं गलत हूँ तो प्लीज टोकिएगा। हवाई नगर यहीं से लड़ रहे हैं ना अपूर्व जी अपना अगला इलेक्शन, पर ये तो आपका इलाका है। और फिलहाल वहाँ जो सिटिंग एमपी है, आप उस पर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि उन्होंने अपूर्व जी को अगवा किया है। और ये वही एमपी हैं जिन्होंने 4 साल पहले आपको इलेक्शन में हराया था। कबीर साहब और भी है। और कुछ साल पहले तक आप दोनों हवाई नगर के नामचीन गुंडे थे। आप मेरी फिरौती का धंधा था आप दोनों का। अगर मैं कहीं गलत हूँगा तो टोकिएगा प्लीज। तो ओमी जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आपका रवैया है उसे देखकर मैं ये क्यों ना समझ लूँ कि हो सकता है कि अपूर्व जी को आपने ही अगवा किया हो। क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? आप जानते हैं ना आप किससे बात कर रहे हैं? देखिए ओमी जी, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है इस वक्त। ना तो आप मेरे लिए कोई हेडलाइन है और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़, और ना ही मैं यहाँ पर आप पे कोई आरोप लगाने आया हूँ। अगर आप भी मर्यादा का उल्लंघन ना करें तो बड़ी कृपा होगी। श्री अपूर्व श्रॉफ मिसिंग है, ये एक सेंसिटिव मामला है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और भावना जी भी सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रही है। हमें उनका साथ देना चाहिए। भावना जी, आप अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। भावना, किशोर फ्रॉम न्यूयॉर्क, वो कह रहा है कि वो यहाँ आ रहा है। हेलो किशोर बेटा, तुम नहीं आओ यहाँ पर, हम मैनेज कर रहे हैं ना। तुम्हारे चाचा जल्दी वापस आ जाएंगे, यू नो हिम ना, सो प्लीज डोंट कम, ओके? गुरु, तुम कबीर से नहीं मिले हो ना? कबीर, गुरु अपूर्व के काफी अच्छे दोस्त हैं। हेलो। हाय। रोहन, एक हेल्प चाहिए। ये आदमी कौन है? गुरुनाथ, अपूर्व जी की पार्टी का फंडर है, फाइनेंस लगाने वाला। अपूर्व जी और भावना जी के काफी करीब मानते हैं इसे। वैसे तो बिजनेसमैन है। आई सी। बंदा भावना जी के ज्यादा ही करीब है। कई पार्टियों में दिखता है, चिपकता फिरता है भावना जी से। हाँ, मैंने देखा। क्या कर रही है? तेरे दिमाग क्या चल रहा है? ये रोनी, तूने वो फोटोज देखी है ना? उन फोटोज में भावना के साथ में वो जो आदमी है गुरुनाथ, ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी जान पहचान वाले या किसी फ्रेंड से बढ़कर है। They look so close, वो कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। तू समझ रहा है ना? हाँ यार। सनी, अपना फोन दे, फोटोज निकाल। भावना जी? हाँ, ये देख। यहाँ तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ है। लुक एट देयर एक्सप्रेशन, उनकी आंखों में देख, वो लुक देख। यार तुझे दिख रहा होगा कुछ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सीरियसली तुझे दिख रहा है? तुम लड़कों को ना ये लोग समझ में ही नहीं आता है। मेरी बात मान लो, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और जाने से पहले, शक वो बला है जो अगर एक बार चढ़ जाए तो रिश्तों को खोखला कर देती है। शक की कोई सीमा नहीं होती, और शक से नजरें भी कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर सच सामने भी हो तब भी दिखाई नहीं देता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.